श्रीयुक्तादाम्बुजरेणवः प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। एतद्विरोधि यत्किञ्चेत् तत्तु शीघ्रं परित्यजेत्। धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन्। यथा यथा हरिः कृष्णो मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। एवारे अमेवा रे वलित में जे काई कहो ते वारे। एवारे अमेवा रे वलित में जे काई कहो ते वारे। निष्ठाति वल्लभ निवाणी अनुसरता। निष्ठा वल्लभ निवाणी अनुसरता में बहिर्मुख कहो तो तेवारे मेवारे वलित में जे काई कहो तेवारे। मेवा मेलवा प्रभु ने नती सेवता। मेवा मेलवा प्रभु ने नती सेवता। मेवाती करवी प्रभु सेवारे अमेवारे वलित में जे काई कहो तेवारे। वाड़ियो माँ भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने। वाड़ियो माँ भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने। कृष्ण विक्रय न धन नती लेवारे नती लेवारे वलित में जे काई कहो तेवारे। लक्ष्मी नाथ नाना में भीख मागी। लक्ष्मी नाथ नाना में भीख मागी। नती करवा नो रसोए वारे हमने वारे वलित में जे काई कहो तेवारे। देवनु से द्रव्य से प्रसाद नती लेता। देवनु से द्रव्य से प्रसाद नती लेता। जे वो लेता होय ते वैष्णवो केवारे ते वो केवारे वलित में जे काई कहो तेवारे। भागवत थी भंडोल भेगु करवा। भागवत थी भंडोल भेगु
કરવા વડીલો તો નથી ધુંધુકારી જેવા રે તેવો કેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે નાણાકીય ભાવ બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના નાણાકીય ભાવ બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ધર્મા જ સેવ્ય પ્રભુ ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ધર્મા જ સેવ્ય નથી જાહેર કરવા જેવા રે તે તો એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી ધર્મા કરવી છે કૃષ્ણ સેવા રે કૃષ્ણ સેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે પડ્યા નથી એવા કાંઈ એવા રે જેવા તેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે અમે વારે અમે એવા રે અમે વારે અમે એવા રે અમે વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે पुष्टि अस्मिता के उत्सव की सबको बधाई। और जैसे कि अपन हर साल करें हैं, तो चार्टर अकाउंटेंट अकाउंट ऑडिट करते हो ऐसे, तो अपनी पुष्टि अस्मिता के खाता में क्या जमा है, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, और कोई अकाउंट करके ही अपन हर साल प्रवचन शरम शुरू करें हैं। तो थोड़ी वो बात आपके साथ में, क्योंकि अब मूल में अपना ये पुष्टि अस्मिता का उत्सव है, तो शेयर करना चाहूँगा। ये पुष्टि अस्मिता जो गीत है, ये गीत न तो अपने कोई एपोलॉजिस्टिक या प्यूरिटन अहंकार है, न कोई फंडामेंटलिस्ट अहंकार है, न कोई एपोलॉजिस्टिक अपनी ये कोई दीनता है। दरअसल अच्छी बात ऐसी होती कि अस्मिता शब्द भी नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात होती, पर संस्कृत में है नहीं शब्द, करके पुष्टि अस्मिता शब्द अपन ने रखो। और मैं अक्सर यह बात को कहते रहे हूं कि अपनो जो भी कुछ भाव है, वह भाव में अहंता से अपने को कोई परहेज नहीं है। एट द सेम टाइम पुष्टि मार्ग और महाप्रभु जी को जो सिद्धांत सोचें, तो अहंता के बजाय वयंता बहुत अच्छी है। और या गीत में जैसे कि आप गुजराती जानो ही हो
હું એવો રે नहीं है, अमे एवा रे है। तो अमे एवा रे जो है वो वयंता है। नाम या को पुष्टि अस्मिता हो गई, क्योंकि अस्मिता के कॉरस्पॉन्डिंग संस्कृत में शब्द गढ़ है, तो स्मस्ता शो है। स्मस्ता कितने को समझ में आएगो लिए अस्मिता प्रचलित शब्द तो करके पुष्टि अस्मिता रखे, नहीं तो अस्मिता के प्लूरल में अपन शब्द गढ़े तो अस्मि स्व और स्म, तो स्मस्ता शब्द हो जाए। अब वो प्रचलित है नहीं शब्द, और इतना अप्रचलित है कि सब लोग चिंतातुर हो जाते कि क्या भला है स्मस्ता। तो वह लिए अपन ने हमें पुष्टि अस्मिता शब्द रखो। ये दरअसल कोई अपने अहंकार के लिए नहीं रखो। अस्मिता को एक मतलब अहंकार होवे है, अस्मिता को दोष भी मान्यो है, जैसे अपने यहाँ प्रचलित करता है अहंकार दोष रूप है वह ढंग से। पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये अहंता को कोई गान नहीं है, और न ये कोई दैन्य को गान है। अपन कुछ अपना दैन्य भी नहीं गा रहे हैं। देखो, अहंता और दैन्य दोनों ढंग से हो सके हो, या बात को मत भूलियो। एक तो अहंता या ढंग से हो सके कि हमारे अलावा दूसरे पुष्टि मार्गी जो हैं उनमें पुष्टि को भाव प्रबल नहीं है, हमारे में ही पुष्टि को भाव प्रबल है, ऐसी भी अपनी अहंता हो सके। और एक अपने में खोटी या तरीके की दीनता हो सके कि बहुत सारे पुष्टि मार्गी जो हैं वो पुष्टि मार्ग को अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और अपन भी पुष्टि मार्गी हैं, तो वो अपना भी अपराध है। ऐसी खोटी दीनता से भी अपन सफर कर सके। ये गीत इन दोनों भावन को गाने वालों गीत नहीं है। ये गीत, यद्यपि तुलना नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत तुलना है, पर जैसे अपने यहां पद आवे है कि जाको क्या नहीं, वो नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोएरी, जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक नसाएरी, नंद नंदन को तो न छांडो, मिलूंगी निशान बजाएरी, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोई। तो ये अपने वो जो भाव है, अष्टचाप ने वो भगवत ये भाव वृज के भक्तन के संदर्भ में गायो है। वृज भक्तन को जो भाव है वहां में या से ज्यादा एप्रोप्रिएट कोई वर्ड हो नहीं सके है, और अपन समझ सकें कि या पद में भी न कोई अहंता है न कोई दीनता है। एक भक्ति मार्गी या स्नेह, भक्ति मार्गी भी नहीं पर स्नेह मार्गी एक विवशता है कि नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोई भी। और वो जब मन मान्यो है तो फिर वाकई जो रिपरकशन है कि जो मेरो यह लोक जाएगा और परलोक न सायरी, नंद नंदन को तो न छांडो, मिलोगी निशान बजाएरी। तो वो रिपरकशन जो भी कुछ होते हो वाको सहन करने की अपनी तैयारी भी होनी चाहिए। अपन भी जब पुष्टि अस्मिता को गान कर रहे हैं तो वाको ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में गान कर रहे हैं कि भाई महाप्रभु जी ने जो कुछ अपने को सिद्धांत बताया है वह सिद्धांत को अपने भीतर उद्बोधन होना चाहिए, वो भाव अपने भीतर जगना चाहिए, वो जगे अपने भीतर भाव, एक में जगह, 10 में जगह, 1000 में जगह, सब में जगह, जैसे जगह जगना चाहिए। सबसे पहले अपने लिए प्रकट करी जाती एक शुभकामना है, और वह माध्यम से सबके प्रति प्रकट करी जाती शुभकामना है। या में कोई अहंकार या दीनता खोजे तो वह की दृष्टि में दोष है। या में न कोई अहंता है न या में कोई खोटी दीनता है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ इतिहास है ये गीत प्रकट क्यों भयो।
और बहुत लंबो इतिहास है। सारो इतिहास तो आपके सामने नहीं दोहरा सकूंगा, पर वाकई कुछ जो माइलस्टोन्स हैं वो जरूर दोहराना चाहूंगा कि ये गीत को प्रकट करने के पीछे के इतिहास के अलग अलग चैप्टर्स क्या क्या रहे हैं। और वह चैप्टर्स में सबसे पहली बात यह है, मुझको एग्जैक्ट सन याद नहीं है, तो जो लोग मेरे पास बैठे हैं उनको मैंने सबको ये बात समझाई है कि एक वक्त किशनगढ़ मेरे बहुत रहने को भयो, और हमारे वहां गंगा बिशन जी थे किशनगढ़ में, सीधे दर्जी थे बेचारे, बहुत सीधे दर्जी। उनने आके अचानक मुझसे कही कि आप मुझको नरसिंह लाल जी को षोडश ग्रंथ पढ़ाओगे? हम मन की क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, यहाँ बैठे हुए हैं तो पढ़ाना ही अपना कर्तव्य, जरूर पढ़ाएंगे। और जब पढ़ाना शुरू किया, मैं प्रवचन कर चुके थे सिद्धांत मुक्तावली पे या से पहले बड़े मंदिर की पाठशाला में, लगभग काफी सारे षोडश ग्रंथ पे प्रवचन कर चुके थे, प्रमेय रत्नारणव पे प्रवचन कर चुके थे। पर वो गंगा बिशन जी ने आके मुझको जब कही कि नरसिंहलाल जी की षोडश ग्रंथ पढ़ाओ और यमुनाष्टक बाल बोध होते होते पाठ हमारो सिद्धांत मुक्तावली में आयो, वहां आके तनुवित जा सेवा को प्रकरण आयो, और वहां नरसिंहलाल जी ने जो कुछ आज्ञा करी, और गंगा बिशन बेचारा भोला आदमी है, वानी की है कृपा न, तो यहाँ में तो तनुजा और वित्तजा अलग नहीं बता के एक बताई है, और अपने यहाँ तो कुछ और ही क्रम चल रहे हो। मैंने कहा यार मार दिए तेने, कल सोच के बताऊंगा क्या है। पढ़ाने तो मैं गया तो पढ़ने वाले के क्वेश्चन ने इतना बेफल कर दिया मुझको, तो उनके बाद यही पाठ रखो, कल सोच के बताऊंगा कि कैसे क्या है या में चक्कर क्या है। तो मैंने आपका वो नरसिंहलाल जी की टीका को पारायण किया, मैंने कहा ये कौन को फॉलो करके ऐसी बात कर रहे हैं, तो वाकू टैली किया संस्कृत टीकांशु, तो लगे नहीं कि नरसिंहलाल जी कुछ गलत बात कह रहे हैं। संस्कृत टीका में भी वही बात मिली, संस्कृत टीका में वो बात मिली, तो मैंने कहा अब तो अपने को कन्फेस कर लेना चाहिए कि भाई अपने से कुछ गड़बड़ हो रही है। और वह भोले आदमी के सामने मैंने कन्फेस कर लिया कि भाई गंगा बिशन जी हमें लगे कि हम लोगों की कुछ भारी गलती है और हम लोग कर रहे हैं, पर वाकई अलावा यहाँ में और कोई अब ज्यादा खुलासा हो नहीं सके, अपन टीका ही पढ़ें कि क्या कह रहे हैं। वाकई अलावा यहाँ में कुछ भी अब ज्यादा कहने लायक बात मुझको समझ में नहीं आ रही है, टीका अपन देखें सारी। वो बहुत बड़ा झटका तो मेरे मन पे, या से पहले भी कई झटकाएं लगे थे, तो वो झटकाएं दूसरी बात के झटकाएं हते, सिद्धांत के झटका नहीं हते, प्रैक्टिस के झटकाएं हते, सेंटिमेंट के झटकाएं हते। तो गंगा बिशन जी ने बड़ा भयंकर झटका एक सिद्धांत को लगा दियो, और फिर मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि भाई ये बात है तो सबसे पहले अपन गांव को कहें, आके पहले अपन किशनगढ़ में तो भेंट बंद करें। हमारे यहां भी भेंट ली जाती थी, बाकायदा ली जाती थी, नहीं ली जाती थी ऐसी बात नहीं है। तो वहां बंद करी या के लेख लिखने शुरू किए। अंत में होते होते पंचशती को उत्सव आयो, वह वक्त सडनली गवर्नमेंट को नोटिस आई मेरे पे कि अपन ने फिर ये प्ली भी ले ली। चैरिटी कमिश्नर में जो लिटिगेशन चल रहे तो कि हमारा मंदिर प्राइवेट है कि पब्लिक है, वहां में ये प्ली भी हमने ली कि भाई हम भेंट नहीं ले रहे हैं। देखो सच्ची बात बताऊं, मेरे दिल को चोर आपको बता रहे हूं कि ले रहे थे, पर वह वक्त बंद कर दी थी। ले तो रहे थे, तो वाह जंक्चर पे गंगा बिशन जी की कृपा से बंद हो गई थी हमारे यहाँ भेंट लेवानी। पर वो जब बंद हो गई थी तो मैंने फिर धड़ल ले सुप्ली में ये भी एक प्ली ले ली कि हम कोई पब्लिक की भेंट तो ले नहीं रहे, तो क्यों पब्लिक हो सके ये। और चैरिटी कमिश्नर को आदमी एक दिन इंस्पेक्टर आयो, वहां सब देख दाख करो,
अपन ने पार्टियां भी लगा रखे तो क्या भेंट रहना निषिद्ध है, भेंट लेना निषिद्ध है, वो सब वहाँ ने नोट कियो, चौपड़ा उपड़ा देखे वहाँ में भी अपने फिर तो भेंट हती नहीं, तो वहाँ ने अकॉर्डिंगली सारी रिपोर्ट तैयार करी। पर अल्टीमेटली असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को ओपिनियन ये रहे हो कि भेंट नहीं ले हो तो क्या फर्क पड़ रहे हो, दर्शन तो करा रहे हो ना पब्लिक को, लिहाजा ये पब्लिक है। तो वो बात भी मेरे खुश गई मन की, यार ये भी कुछ गड़बड़ है, ऐसो दर्शन करानो गांव को क्या काम को कि जाके कारण अपने को ठाकुर जी से हाथ धोना पड़े। और अक्सर जो मैं गालिब को शेर कहता रहूं कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रखी बाके था जो राजदा अपना। अपनी खूबसूरत औरत होए वाकू गांव को दिखानो और वहां पे दूसरे सब मोहित हो जाए, कोई अपने से छीन के ले जाए ऐसी औरत की अपनी खूबसूरती दिखाने को फायदा क्या, यदि अपन सच्चे पति हैं तो यदि अपने ठाकुर जी के अपन सच्चे सेवक हैं तो गवर्नमेंट ले जाए या गांव ले जाए और अपन फिर भी कहें कि नहीं नहीं हम तो बड़ी सद्भावना से दर्शन करा रहे हैं। अरे सद्भावना क्या है हमें, जब तुमको पता चल रही है कि या तरह से कानून है या तरह से आखो पब्लिक को भी मनोवृत्ति या ढंग की हो गई है, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो कोई और भाव नहीं, पब्लिक को सेवा सिखाने के लिए दर्शन करा रहे हैं और पब्लिक को जो है वो भाव वर्धन के लिए दर्शन करा रहे हैं। पर भाव वर्धन में यहाँ तुम्हारा ठाकुर जा रहे हो बाकी क्या। तो ये सारे पॉइंट्स वहां में बहुत उभर के सा है और उन पॉइंट्स को मैंने प्रवचन में बोलने भी शुरू किए। तब सु थोड़ो थोड़ो विरोध शुरू भयो कि ये तुम गलत कह रहे हो, कोई अन्य कही कि तुम अपने मन की कुंठा को प्रकट कर रहे हो, कोई ने कुछ कही कोई ने कुछ कही। तो इतनी कोई हार्श और इतनी कोई इंटेंसिफाइड माने न तो डिस्प्यूट वा वक्त पैदा भई न कोई के नोटिस में वो बात इतनी ज्यादा आई। और वाके बाद कई सारे केस पुष्टि मार्ग में चल रहे थे, जैसे जूनागढ़ को केस चल रहे हो तो गोकुल में सुरेश बाबू के यहाँ केस चल रहे हो तो मेरे यहाँ केस चल रहे हो तो मांडवी को केस चल रहे हो तो और भी कई सारे केस जगह जगह चल रहे थे। तो उन सब केसन को जब स्टडी करी तब भी यही पता चली कि सब केस में अपन कमजोर क्यों पड़े। फिर नाथद्वारा को केस की स्टडी करी, नडियाद के केस की स्टडी करी, हमारे बड़े मंदिर के केस की स्टडी करी और सब केस में एक ही नेट कंक्लूजन आयो कि अपन अपने सिद्धांत नहीं पाल रहे हैं करके अपना स्टैंड कमजोर पड़ रहे हो कोर्ट में। अपन सिद्धांत पालें तो कोई कोर्ट के कानून ऐसे हैं ही नहीं कि जो अपने को कंपेल कर सकें कि कौन से हद तक अपनी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज करने की या सिद्धांत के प्रति बेदरकार होने की अपनी मनोवृत्ति है। कि अपन पब्लिक की मांग क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है वाकू खुश करना चाह रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है वाकू खुश करना चाह रहे हैं अपने यहाँ लड्डू पूड़ी मोहनथाल सब करना धरना चाह रहे हैं, पर महाप्रभु जी के सिद्धांत के बारे में अपन जागृत नहीं है और ये सारी थप्पड़ें अपने को वालिए पड़ रही हैं। थोड़ा मैंने हार्श बोलना डेफिनेटली शुरू किया, भाई यहाँ पे ध्यान दो। वह दरमियान हमारे किशनगढ़ के ही केस में ऐसी घटना घटी कि चैरिटी कमिश्नर ने मुझको बुलाया और मुझको बुला के कही कैसो तुम्हारे संप्रदाय के कितने मंदिर हैं। मुझे क्या पता वो कहाँ बात को खींच के ले जाना चाह रहे हो। तो मैंने गिनाने शुरू किए राजस्थान में कितने कितने मंदिर हैं, गिना तो गयो और कौन से हैं और कौन से और कौन से हैं। फिर जब एक मंदिर को नाम लिया वहाँ ने एप्लीकेशन अपने ड्रॉवर में से काट के मुझको दिखाई कि देखो ये एप्लीकेशन आई है पब्लिक ट्रस्ट करने की मंदिर की, अब तुम्हारा क्या जवाब है। मैं वाकई पहले कबूल कर चुका तो कि हमारे मंदिरन में से एक है वो, वहाँ ने चालाकी से कबूल करवा लिया तो मुझसे, अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो उनकी जब ये एप्लीकेशन आई है फिर तुम क्यों फाइट कर रहे हो। मैंने कि देखो बात ऐसी है कि वो यदि सुसाइड करना चाहते हो तो मुझको कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मिलना चाहिए ना, उनको सुसाइड करनी हो तो करने दो, पर मुझको क्यों कैपिटल पनिशमेंट कर रहे हो। तो उनकी पर तुम इतना महाराज क्यों विरोध में सोच रहे हो, मैं तुमको सोल ट्रस्टी बना दूं तो तुमको क्या आपत्ति है।
मैंने कहा कि भाई स्लॉटर हाउस को कोई मैनेजर की पोस्ट खाली हो तो मुझको बना दे, और मैं अपने ठाकुर जी को ट्रस्टी तो कभी बनने तैयार नहीं हूं। तो उनके तो फिर तुम मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मैंने कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हूं कि मैंने जो प्ली ली है सिद्धांत की कि भाई हमारे सिद्धांत क्या है, वाक्य आधार पर हमारा केस डिसाइड किया जाए, वाको आप यस और नो में डिसीजन दो। आपको एक्सेप्टेबल लगता है तो यस, कौन एक्सेप्टेबल नहीं लगता है तो नो कह दो, रिजेक्टेड को, तो मैं आगे जाऊं। कब तक यहां लटकाते रहोगे? खैर उनने प्ली रिजेक्ट कर दी। मैं हाई कोर्ट में गयो। वही दरमियान जो है ये यहाँ कांदीवली में ही नवरत्न में भी प्रवचन भयो। तो फिर वाके बाद जूनागढ़ को केस चलियो, तो जूनागढ़ के केस में भी सारी यही लफड़ा तो कि एक देवी के जो भगत थे उनने मंदिर पे केस कर दियो तो कि पब्लिक ट्रस्ट है, और वो फाइट कर रहे थे, तो मुझको वहां एज ए विटनेस बुलाया गया। तो कैसे कैसे फनी सिचुएशन हुए वो मैं आपको बता रहे हूं। उनने मंदिर में ये स्टैंड लिया तो कि देवी भक्त को पुष्टि मार्ग में बोलने की जरूरत क्या है। वो देवी का मंदिर चलाते थे, देवी के भक्त थे, सब कछु। तो ये जब प्ली ली तो उनने, जब मैं विटनेस में गया वहां, तो उनने चैरिटी कमिश्नर ने मुझके सामने मेरे को क्रॉस एग्जाम करने में पूछे कि कृष्ण अपने बाल कटाने के लिए देवी के मंदिर में गए थे कि नहीं। तो मुझको पता चल गई। अब वो कह रहे थे कि हाँ के नाम में जवाब दो। मैंने कि भाई हाँ के नाम में मुझको या कोई जवाब नहीं सूझ रहे हो। मैं एक जवाब सीधो से ये कह रहा हूं तुमको कि देवी को प्रति मेरे को बहुत आदर है, और देवी के मंदिर को मैं हेयर कटिंग सैलून नहीं मानू। देवी के प्रति मेरे को बहुत आदर है, और मैं कभी देवी के मंदिर को हेयर कटिंग सैलून मानने तैयार नहीं हूं। अब वो चैरिटी कमिश्नर भी पता नहीं देवी को भक्त तो की बंद करो या सब आर्ग्यूमेंट को बंद करो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। वो बात चली नहीं आगे, पर लिहाजा चली कि नहीं चली, वो केस वहां हारे, हाई कोर्ट में हारे, और सुप्रीम कोर्ट तक में हार गए। सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चलने वाला तो तब मैंने वाकई केस की, क्योंकि बहुत डिटेल में स्टडी करी थी जूनागढ़ के केस की, जितनी मैंने किशनगढ़ के केस की स्टडी करी। वास्तु ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो, और काफी पाना के पाना की सारी आर्ग्यूमेंट्स और वहां में होती, तो हर पाना को पढ़ के हर पेज पे मैंने कंसंट्रेट करके, और सब तरह से वाकु सिद्धांत के साथ क्या वाको वो है, वकील नहीं करे इतना मैंने वहां पे मेहनत करी। और फिर मुझको ये कन्विंसिंग हो गया कि जा तरीके को अपने लॉ को ट्रेंड जा रहे है, वह ट्रेंड में, क्योंकि नाथ द्वारा के केस में ऐसी दुर्घटना भई थी कि गजेंद्र गढ़कर हमारे बड़े मंदिर के केस को हाई कोर्ट का जज है, तो वो पदोन्नति करके नाथ द्वारा गए तो, और वाके बाद नाथ द्वारा जब नाथ द्वारा को केस वहां गए, वाके पहले नाथ द्वारा को केस उदय राजस्थान की हाई कोर्ट में चलियो, तो नाथ द्वारा को केस राजस्थान की हाई कोर्ट में चलियो। वह वक्त हाई कोर्ट के जज ने हमारे बड़े मंदिर के गजेंद्र गढ़कर के केस को साइट करके और कहो कि ऐसा ये पब्लिक ही ट्रस्ट हो, मंदिर हो सके हैं, ये प्राइवेट हो ही नहीं सके हैं, और तिलकायत महाराज हार गए वहां। तो वो अपील में गए, वाह वक्त गजेंद्र गढ़कर वहां विराजमान थे साक्षात, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाओ पहले से ही। तो उनने तो सीधो लेके वो जो बड़े मंदिर को हमारा केस सुनियो, तो हमारे बड़े मंदिर के केस को लफड़ा ये, तो देखो बहुत कितना मजेदार लफड़ा, तो आपको बताऊं। बड़े मंदिर के केस को ये लफड़ा तो
क्योंकि वैष्णव को ठाकुर जी के सामने ब्रह्म संबंध दिया जाए है, क्योंकि ब्रह्म संबंध सेवा को अधिकार है, यासु वैष्णव को सेवा को अधिकार है। वैष्णव एट लार्ज पब्लिक को ब्रह्म संबंध दिया जा रहा है, तो सब पब्लिक को सेवाधिकार है। ये जजमेंट हमारे बड़े मंदिर को है। तो अब देखो, यदि कानून सच्चो है, ध्यान से सोचो, तो वैष्णव को अंदर नहाने देना चाहिए। जैसे जैन मंदिर में सुबह सुबह उठ के जैन लोग जाके खुद पूजा कर रहे हैं, ऐसे वैष्णव को सेवा को अधिकार मंदिर में होना चाहिए। वो मिले नहीं है, बेवकूफ बना के झापटे मरवाई जाए उनको। और वैष्णव अपने कैसे बेवकूफ को झापट खावे पर दर्शन करने जरूर जावे, खुद के घर के ठाकुर जी की सेवा नहीं करें। तो वो सेवा हो ही नहीं रही है। वहां अब नई सेवा हो रही है, वाके कारण हम गुसाइयन ने क्या टेक्निक करी कि कोई बात नहीं, दर्शन करो, भेंट धरो, तो वित्तजा सेवा तो वही ना। वो वित्तजा सेवा करवाने के लिए तनु वित्तजा को बाइफर्केशन भयो है कि तुम वित्तजा सेवा तो कर रहे हो ना। अब फर्स्ट स्टेप पे तुम वित्तजा सेवा करो, सेकेंड स्टेप पे कभी तनुजा सेवा कर ली, जो फूल घर में, पान घर में, शाक घर में जाके, भंडार में जाके, और वाके बाद फिर जब होएगी तब होएगी। चढ़ जा बेटा शूली पे, खुदा भला करेगा। वह न्याय सु मैंने ब्रह्म संबंध लेके बापा बापियों के मरे तब तक जो है वो याद झंझट सुआ को छुटकारे ही नहीं। एक आई वॉश ऐसे दिया जाए कि सेवा सिखाई जा रही है और भाव वर्धन हो रहे है, पर भाव वर्धन कभी ऐसा हुआ ही नहीं वाको कि घर की सेवा में वो उतनो परायण हुए और मंदिरन में भटक तो रहे। और एक वाकू देख के बापा बापी इनकी महात्मी को देख के फिर जो बापा बापी नहीं हो, ऐसे पोता पोती हो, वो भी पाछे वहां आने लग जाए कि भाई बापा आज्ञा करता था कि हवेली में तो जવું જ જોઈએ, આપણો हवेली धर्म। तो ये आखो जो एक विकार अपने यहाँ इतने लार्ज स्केल पे चल रहे है, वह लार्ज स्केल पे चलते विकार को शुद्ध हेतु सिर्फ एक ही है कि तनुजा वित्तजा को अपन ने बाइफर्केशन कर रखे है। वहां में सिर्फ हेतु एक ही है कि हमारे पास कोई धंधा नहीं है और तुमको घर में सेवा नहीं करनी है। तुमको घर में अपने माथे विराजते ठाकुर जी में भाव नहीं है और हमारे पास लोगों के पास कोई धंधा नहीं है। वाकई लिए ये सारो जगतवाल चल रहे है बरसन सु। अब जाकू को वो यही समझे कि अपना तो पुष्टि मार्ग को धर्म ही है, पर पुराने मैंने सिद्धांत वचनावली में सबके वचन कंपाइल किए हैं, मेरे नहीं हो, सब पुराने इनके वचन कंपाइल करके किए हैं कि सब यहाँ प्रैक्टिस को कंडम कर रहे हैं कि ये अपने यहाँ की प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी अपने यहाँ ये भी एक धोखाधड़ी चल रही है कि अपने यहाँ तो परा पुरुष ऐसे ही चलो आ रहे है ना, तो तोड़े कैसे परंपरा। तो यदि परा पुरुष ऐसे चले आ रहे हो तो जो बड़े ने कही है वह बात को मीनिंग क्या वो समझाओ, वो भी पाछा नहीं समझाना है। लिहाजा जो भी कुछ सिद्धांत अपन ने जूनागढ़ के केस में प्रस्तुत किए वो कोर्ट ने सुनने ही नहीं चाहे, रिजेक्ट कर दिए कि कुछ सुनने लायक हमें है नहीं सिद्धांत को। नाथद्वारा के केस में कही गई थी कि इनके कोई सिद्धांत ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत नहीं भय कि जाके आधार पर हम ये सोच पावे कि ये सेवा जो है वो परिवार की व्यक्तिगत सेवा है, प्राइवेट वर्शिप है। ऐसे कोई सिद्धांत हमारे सामने तिलकायत महाराज ने प्रस्तुत नहीं किए। यासु ये पब्लिक है और जूनागढ़ के केस में ये प्ली ली गई कि इनके यहाँ प्राइवेट वर्शिप है ही नहीं, जो भी कुछ है पब्लिक वर्शिप है। इनके ठाकुर जी प्राइवेट हुए नहीं, इनके ठाकुर जी पब्लिक हुए हैं। क्योंकि हमारे बड़े मंदिर को केस के ब्रह्म संबंधियों है, क्योंकि नाथद्वारा को केस कि वहां जो है वो पब्लिक के लिए आफत चल रहे हो और नाथद्वारा जो है वो संप्रदाय को जो है वो माने प्रधान पीठ है। तो वो तो वहां में जब वो प्रैक्टिस चल रही है तो पुष्टि मार्ग को सिद्धांत यासु विपरीत कैसे जा सके। या तरीके के स्टैंड को लेके जूनागढ़ हार गए। अब बात ध्यान से देखो, एक चक्कर वहां गोकुल में और अलग चल रहे हो तो सुरेश बाबा को कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है।
वहां मैं तिलकायत महाराज के पास गयो, हमारे फूफाजी गोविंद राय जी के पास। भाई ये प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है कि कुछ भी अपन बोले तो जो प्रैक्टिस चल रही है वहां को विरोध करना पड़े, नहीं बोले तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुम्हारे सिद्धांत ऐसे नहीं है, तो अब करना क्या? आप एक मीटिंग बुलाओ अपनी अध्यक्षता में और अपन सब मिलकर गुस्साइए विचार करें याको क्या सॉल्यूशन हो सके। तिलकायत महाराज ने मुझको ये आज्ञा करी कि हमारा जो कुछ सॉल्यूशन हो सकता तो वो सुप्रीम कोर्ट में मिल गया है और जो मिले है वहां में हम सेटिस्फाइड हैं। अब आगे हमको कुछ अब करने सोचने को रह नहीं गया है और तुम अपने या में सफल हो, वैसी मेरी शुभकामनाएं। तो मैंने ये तो ग्रीन सिग्नल दिखा दिया फूफा जी ने। तो मैंने बिंदास फिर कहने शुरू किए। मेरी दिली इच्छा थी कि तिलकायत महाराज श्री की अध्यक्षता में सब गुसाइए इकट्ठे हुए हैं और यह पॉइंट पे अच्छी तरह से डिस्कस करें, अच्छी तरह से सब चर्चा विचार करके और कोई फाइनल कंक्लूजन ऐसा लावें संप्रदाय के तौर पे कि जो कोई एक को नहीं होए, सारे संप्रदाय को होए। वहां में पुष्टि मार्ग के जो जानकार वैष्णव हैं, जो शास्त्रीय हैं, सब इकट्ठे हुए और एक या कोई फाइनल कंक्लूजन आवे, तो उनको ये अप्रोच है। तो ठीक है, मैंने कही अब अपने को ग्रीन सिग्नल दे दियो तो अपन आगे बढ़ो। तो मैंने धड़ल्ले से सब सिद्धांत कहने शुरू करने के लिए एक तैयार किया ड्राफ्ट। वह ड्राफ्ट को नाम હતો તમે પણ પુષ્ટિ માર્ગી છો। वो मैंने तैयार करके रखो। अपने यहां जो मैं क्लास चलाता तो वहां में सबकी वहां में शपथ ली लेवाई, इतना ही नहीं। और मैं आपको पब्लिक करूंगा, ऐसी थ्रेटनिंग मैंने बालकन को दी कि मैं आपको पब्लिक करूंगा, पब्लिश करूंगा। ये तो अपन विचार करो। एक सर्कुलर मैंने हर गुसाइयन को भेजो कि सिर कटानो है कि माथा कटानो है, हाथ कटाने है कि सिर कटानो है, ये नक्की करो। तो सब बालकें इकट्ठे भय, जो एक जॉइंट स्टेटमेंट तैयार किए गए तो कि अपन ये जॉइंट स्टेटमेंट दें जहां में कोई प्रैक्टिस की निंदा नहीं होती, सिर्फ कानूनी जो डिसीजन आए हैं वो अपने सिद्धांत से टैली नहीं हो रहे हैं, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वहां में हतो। बहुत से बालकन ने, लगभग 27 से भी ज्यादा बालकन ने वहां पे सिग्नेचर करी और आज सिग्नेचर करी और कल से वो सिग्नेचर की विड्रॉवल की एक चिटें आनी शुरू हुई। अरे भाई हमको पता नहीं थी, या में तो हम विड्रॉ कर रहे हैं सिग्नेचर। लिहाजा सिग्नेचर जॉइंट स्टेटमेंट देना है। जो सिग्नेचर करने वाले सिग्नेटरीज हैं वो यदि सिग्नेचर विड्रॉ करते हो, अच्छा कोई को ऐसा अंधेरा में रख के कोई गन पॉइंट पे सिग्नेचर ली नहीं गई थी, तू भी तो हतो वहां, सबके सामने पढ़ी थी, सबको पढ़ के सुनाई थी, जो कुछ डाउट्स थे वहां को क्लैरिफिकेशन किया, तो बावजूद ये हाल हो गया। हमें सबसे बड़ो रोल अपने जो जयंत भाई दाहोद वाले हैं उनको હતો। उनने सबसे पहले सूरत वाले महाराज श्री को चढ़ायो कि या सिग्नेचर को अपने को विड्रॉ करनी है, करी भाई। और सूरत वाले महाराज श्री ने पोरबंदर वाले महाराज श्री को चढ़ायो और उन दोनों ने मिलकर प्रथमेश काका जी को चढ़ायो कि जो सिग्नेचर विड्रॉ करो। ठीक है, विड्रॉ कर दो। तो वो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट की वैल्यू नल एंड वॉइड हो गई, क्योंकि चेयरमैन वादी न थे गोविंद राय जी महाराज पोरबंदर के, और उनने विड्रॉ करी सिग्नेचर, तो वो स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई। मेरे पास देने आए वो नोटिस कि हम सिग्नेचर विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने कही कि एक व्हाइटनर लेके उनके साइन पे पोस्ट दियो। उसकी ये आप क्या कर रहे हो? कि मैं आप सिग्नेचर विड्रॉ कर रहे हो तो या स्टेटमेंट पे अब आपकी सिग्नेचर नहीं दिखनी चाहिए, या लिए व्हाइटनर पोत रहे हो। तो कल्याण राय जी ने और बालू राजा ने मुझसे कही कि फिर कहीं निकल तो नहीं आएगी साइमन की, 10 बार निकलेगी, 10 बार व्हाइटनर पोत के आपको कैंसिल करूंगा, पर आने नहीं दूंगा। यदि आप एग्री नहीं कर रहे हो
तो मुझको नहीं चाहिए सिग्नेचर, कोई मेरा पर्सनल तो इंटरेस्ट है नहीं वहां में। तब इन दोनों भाइयों ने मुझको ये कही कि हम तो सिद्धांत सब माने हैं, पर हमारे दादाजी नहीं माने तो हम कहां जाएं। उनकी जेन्युइन डिफिकल्टी है, दादाजी नहीं मानते हो तो अपन क्या कर सके। तो बोले बस आप यही समझ लो। खैर वो स्टेटमेंट की वैल्यू न लो गई। वाह के बाद मेरे पे गाली गलौज के लेटर आने शुरू हुए कि हम शास्त्रार्थ करने तैयार हैं और ये करने तैयार हैं, तुम आस्तीन के सांप हो, तुम औरंगजेब हो, तुम ढिकड़े हो, पूछड़े हो। मैंने कि यार कर लो शास्त्रार्थ, में क्या बुरी बात है, जब शास्त्रार्थ करना तो शास्त्रार्थ कर लो। लिहाजा हमारे नासिक को एक क्या नाम है वह को, राजू, वाह राजू ने या बीच में क्या उपद्रव किया। राजू भी महामहिमाशाली है ना। तो नासिक में वो सिंहस्थ तो वह सिंहस्थ में सूरत वाले वल्लभ राय जी की अध्यक्षता में बड़ा आयोजन हो रहे तो, और इंदौर वाले कल्याण राय जी और हमारे कजिन ब्रजाधीश जी वहां में वक्ता तरीके पधारे थे। और वहां में ब्रजाधीश जी ने के सामने वहां ने ये सब प्रश्न रखे कि ये सब सिद्धांत हैं कि खोटे हैं। मूल में वल्लभ राय जी के सामने रखे। वल्लभ राय जी तो चतुर हैं एकदम से, उनने ब्रजाधीश जी को डाइवर्ट कर दिया कि तुम जवाब दो। अब हमारे ब्रजाधीश जी जो थे वैसे वकालत पढ़े थे, पर वो चली नहीं करके पाछे संप्रदाय में गुसाई की तरह आ गए थे। तो उनने उठा के वहां कहना शुरू किया कि श्यामू क्या जाने हैं, हम सिद्धांत जाने हैं, ये है वो है, तुमको बेवकूफ बना रहे हो है। और जो ग्रंथ कोट कर रहे हैं वो ग्रंथ को नाम नहीं देके दूसरे ग्रंथ को नाम दें। पीछे से वल्लभ लाल जी कहें कि नहीं नहीं आ ग्रंथ में नहीं, आ ग्रंथ में। बोले हाँ आज ग्रंथ में। तो वो सब कैसेट मेरे पास आई। तो मैंने कि भाई चलो ब्रजा दादा को जाके मिल ले, बात कर ले कि भाई कौन सा शास्त्रार्थ करना है। तो मैं ब्रजादा के पास दहीसर गयो। ब्रजाधीश जी ने मेरे से ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट, जब बड़े मंदिर को केस चल रहे हो तो तब ब्रजा दादा को स्टैंड ये हो कि संप्रदाय में पब्लिक वर्शिप हो नहीं सके, पब्लिक वर्शिप करना संप्रदाय में गुनाह है। और सचमुच में ब्रजा दादा के जितना अच्छा स्टेटमेंट में कभी नहीं दे पायो जो उनने दियो। तो कि यदि महाप्रभु जी मंदिरवादी होते तो इतनी 3 वक्त उनने भारत की प्रदक्षिणा करी, वहां में कितने मंदिर स्थापित कर सकते थे। उनने मंदिर स्थापित नहीं किए, या ये बात को प्रमाण है कि अपने यहाँ मंदिर नहीं हो गए। दहीसर में मंदिर खोले वो कथा दूसरी है। पर यह बात को प्रमाण है कि अपने यहाँ मंदिर नहीं हो गए। तो ये सब मुझको पता थी, मेरे पास तो वो सारे रिकॉर्ड्स तो हते। तो मैं ब्रजादा के पास गया, ब्रजादा ने मुझको ये कही कि देख मैंने तो जो स्टेटमेंट सूझे वो वक्त दे दियो, और हम तो सिद्धांत पढ़े नहीं। ये बात मेरे पे विश्वास करते हो तो मैं सच कह रहे हूं, नहीं करते हो तो झूठ कहते होंगे कि हम तो सिद्धांत पढ़े नहीं। और तेरे को जो या क्रिटिसिज्म करना है तू कर, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ले लूंगा। मैंने की बहुत अच्छी बात है, मेहनत कही। मैंने की ब्रजादा या तो आप करो या कोई चर्चा, और निकाल करो, नहीं निकाल करते हो तो फिर मैं घुघरा बजाऊंगा आपके सामने, और ऐसी कैसेट तैयार करूंगा जहां मैं आपको बच्चा समझ के घुघरा बजा के खिलाऊंगा। बोले तू जो कर ऐसे तू कर, मेरे से बड़े थे उम्र में। तो मैंने की ठीक है। फिर मैंने कही कि मैं घोषणा कर रही हूं कि चर्चा करो आके जाकू करनी हो। या बीच में शरद बाबा एंटर हुए, क्योंकि वह वक्त शरद बाबा मेरे पास पढ़ रहे थे। उनने मुझको आंसू कही कि भाई आप ऐसे खोटी चर्चा करो के बजाय मेरे को ट्राई करने दो कि मैं सब बालकन को इकट्ठे करके लाऊं। मैंने की वेल एंड गुड, या में क्या बुरी बात है, आप इकट्ठे करते हो। उन बालकन ने बहुत सारी शर्तें धरी कि हम ऐसा वार्ता को प्रमाण नहीं मानेंगे और या को प्रमाण नहीं मानेंगे, शुद्ध ग्रंथन के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। मैं तो वार्ता के वचन भी इकट्ठे किए थे और ग्रंथन के भी वचन इकट्ठे किए थे। मैंने की चलो कैंसिल कर दो, जो आपस में जो समझौता से जितना प्रमाण होता है वहां पे बेस पे ही तो अपन सिद्धांत समझेंगे। सब वचन निकाल दिए, चर्चा भाई। पहली शर्त में यह थी कि अपन जो है वो महाप्रभु जी के वचनन को अर्थ करें
और वो अर्थ मैं एक प्रपोज्ड अर्थ दे रहा हूं ऑन एजेंडा, तो भाई ये अर्थ समझ में आ रहा हो या के कारण मैं ऐसी बात कह रहा हूं, यदि मेरे अर्थ में कोई गलती है तो आप बताओ, नहीं तो आप अपना अर्थ दो। वो चर्चा सभा भाई वहां में न तो खुद को अर्थ कुछ दियो और मेरे अर्थ में गलतियां कैसी निकाली, क्योंकि और तो कोई बालक पधारे नहीं। सचमुच में अपन हरिराय जी के जामनगर वाले के इतने आभारी हैं कि वो सारो शो फ्लॉप हो जाता यदि हरिराय जी नहीं आते। वो ये कह के आए कि भरी सभा में मैं श्याम मनोहर जी के सारे वस्त्र उतार दूंगा और उनको एकदम नग्न बता दूंगा। बहुत अच्छी बात है मन की, ये तो हरि को मतलब बंदर भी होगा, तो यदि सारे कपड़ा उतार दे तो मन की बहुत अच्छी बात है। उनने मुझको बहुत बार कहा भाई कि अब मैं पहले मिलना चाहूं चर्चा के पहले, मन की अब कहीं घर में उतार दो तो फिर नंगो कैसे चर्चा में आऊं करके, अब तो पहले चर्चा करने के बाद ही फिर मिलूंगा घर पे, वाकई पहले नहीं मिलूंगा, क्योंकि हरीर को एक मतलब बंदर हो और कपड़ा उतारते हैं तो अपन कैसे एफोर्ड कर सकें। लिहाजा बहुत नाटक वामे भय और कुछ नेट रिजल्ट आयो नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो एक ही थी कि हरिराय जी के पितृचरण हमारे ब्रजभूषण लाल जी काका जी के मेरे पास सिग्नेचर रहते कि तुमने जो कुछ जूनागढ़ के केस में स्टैंड लियो है वो सच्चो स्टैंड है और हमारे सब बालक यहां में साथ देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो लीला पधार गए, वो एक कथा दूसरी है बात में, तो उनके मेरे पास सिग्नेचर रहते, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट है। तो चर्चा सभा को नियम में यह बात थी कि बड़ेन से महाप्रभु जी से लेके अपने बड़ेन तक जो स्टैंड अपन ने लिए वह स्टैंड को छोड़ेंगे तो नल एंड वॉइड माने जाएगा। और उनने ग्रामर के आधार पे ये हो सके, ये नहीं हो सके, ये हो सके, ये नहीं हो सके करके डिफरेंट स्टैंड लियो के तनुजा वित्तजा अलग अलग हो सके। और जैसे ही मैंने ब्रजभूषण लाल जी काका जी को दिखायो लेटर और हवा उड़ गई, फुगा फूट गयो, तो वो उनने कोर्ट में कहने के लिए कहा होगा मेरे को ऐसा ब्लैकमेल नहीं किया। ब्लैकमेल को सवाल क्या, चर्चा सभा को पहलो ये नियम હતો कि महाप्रभु जी से लेकर अपने बड़े तक जो स्टैंड अपन ने लिया वह स्टैंड को अपन छोड़ेंगे नहीं, और उनके काका जी को मेरे पास सिग्नेचर थी। लिहाजा वो लिपा पोती करके चर्चा सभा समाप्त करवानी पड़ी। उनको यह तो कि भाई काठियावाड़ में व्यर्थ में बदनामी न हो जाए, तो उनने मेरे पास आके कही कि तो काठियावाड़ में सब लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अचानक ऐसा हो जाएगा तो उससे बदनामी होगी, तो अपन ऐसा कर दें कि अपन आपस में सहमति कर लें। मैंने कि देखो ये सहमति होने वाली है नहीं, एट द मोस्ट ये हो सके है कि चर्चा अनडिसाइडेड रही, इतना अपन कबूल कर सकें। तो उनने सिग्नेचर दिए मेरे को कि चर्चा अनडिसाइडेड रही। ठीक है, दूसरे दिन वल्लभ राय जी ने और कल्याण राय जी ने बड़ा बड़ा गरम गरम भाषण किए, वो सब जवाब भय वहां में सब क्षुब्ध हो गए, ये हो गया हृदय दाजे भयो सब भयो, वो सब हुआ कि कथा समाप्त हो गई। वाके बाद एकदम विस्फोटक स्थिति खड़ी हो गई। खुद तिलकायत महाराज नाराज हो गए मेरे पर, सूरत वाले भी नाराज हो गए। बाद दरमियान एक बात घटना और थी कि बड़ौदा वाले कल्याण राय जी के यहाँ कांकरोली वाले द्वारकेश लाल जी गोद गए थे। उनके गोद जाने से उनने पैम्फलेट में और इनविटेशन में षष्ठ पीठाधीश को तिलक को छापे, तो वासु सूरत वाले महाराज नाराज हो गए थे कि षष्ठ पीठाधीश हम है और षष्ठ पीठाधीश हम है करके उनने तुरंत ही स्टे ऑर्डर लिवायो, और वो स्टे ऑर्डर जब तक मिले तब तक तो तिलक हो गयो करके फिर पाछो वैष्णव से दावा करवायो उन पे कि तुम षष्ठ पीठाधीश नहीं हो, हम षष्ठ पीठाधीश हैं। तो मैंने वह वक्त एक किताब और लिखी थी, पुष्टि मार्गी पीठाधीश स्वरूप और कर्तव्य। वहां में मैंने ये मुद्दा उछालियो तो कि भाई अपन ठाकुर जी के कारण पीठाधीश नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की 7 संख्या को कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ है। महाप्रभु गुसाई जी के 7 बालक थे, उनसु 7 पीठ भई हैं। ठाकुर जी 7 होते तो ठाकुर जी 7 है नहीं, क्योंकि अपन सब पाठ करें श्री गोवर्धन नाथ पादगलम मह्यंगम इन प्रियम नित्यम श्री मतराधिपम सुखकरम श्री विठलेशम मुदा श्रीमद द्वारवती श्री गोकुलपति नाथम रघुणाम सता।
तो अपन सब पाठ करें, वहां में कहाँ 7 हैं? कितने ठाकुर जी हैं? 11 ठाकुर जी हैं, तो 11 पीठाधीश होने चाहिए ठाकुर जी के हिसाब से हुए तो। 7 पीठ की अपन यदि चर्चा कर रहे हैं तो 7 पीठाधीश होने चाहिए, वो 7 बालकन के हिसाब के हैं। अष्टम पीठाधीश अपने यहाँ वो गोद लिए भाई ठाकुर जो बालक थे सिंध में विराजे, उनके कारण हुआ है, वो 8वें लाल जी के वहां में। तो वो किताब मैंने छापी, वासु फिर बहुत ज्यादा बालकन को नाराजगी हो गई, क्योंकि वहां में मैंने ये सारे पॉइंट की खुलासा कर दिए थे कि ठाकुर जी के कारण अपन पीठाधीश है नहीं। और इफ एट ऑल अपन ये स्टैंड लेंगे कि ठाकुर जी के कारण हम पीठाधीश हैं, तो एक लीगल वाकी हिच मैं आपको बताऊं, सीधी वाकी लीगल हिच ये हुआ है कि जैसे तिलकायत महाराज को के हाथ में से गवर्नमेंट ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी ले लिए, आज उनको फिगर हेड बना के वहां रखो है, कल वहां में से भी निकाले जा सके। तिरुपति बालाजी में से रामानुजाचार्य निकाल दिए गए, दूध में से मक्खी निकाली जाए, याद करे सो। गवर्नमेंट के स्टैंड कितने विचित्र हैं, वहां को एक साधारण उदाहरण आपको दूं तो आपको ख्याल आएगा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां ब्रह्मा जी के मंदिर को जो पुजारी है, अपना पुष्टि मार्ग को नहीं है, वह पुजारी की एक मुसलमान कैप्ट थी, वह मुसलमान कैप्ट से वह को एक बच्चा है, वह बच्चा ने कोर्ट में दावा किया कि मैं पुजारी को बच्चा हूं, और पुजारी की जो पोस्ट है वो प्रॉफिट गिविंग पोस्ट है, तो प्रॉपर्टी को या में इश्यू है या सु मेरे को हक मिलना चाहिए, और कोर्ट ने वो मान्य रखो। वो मुसलमान बच्चा जो है वो अपने पुष्कर की जो महाप्रभु जी की बैठक है वहां को भतीजा है, तो वहां ने पब्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये और कही कि एक बैठक में या में भी मुझको हक चाहिए, कि वहां भी बड़ी भारी प्रॉफिट है, और फिर वहां ने ये भी कही कि ऐसी तो और 83 बैठक हैं, उनमें भी हक चाहिए। अब वो क्या केस को भयो कहां तक पहुंचे अभी तक मेरे को पास लेटेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, मगर वो केस या तरह से वहां चल रहे हो कि मुसलमान रक्षिता को वो खुद कहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मेरा बाप पुजारी है, तो और पुजारी की पोस्ट जो है वो प्रॉफिट गिविंग पोस्ट है, या के लिए प्रॉफिट में बच्चा को अधिकार हुए है, ये कोर्ट मान्य रख रही है। ये बात वहां मान्य भई ऐसे नहीं, ये बात द्वारका के मंदिर में मान्य भई है, क्योंकि द्वारका के मंदिर में गुगली ब्राह्मण पुजारी हुए, और बहुत सारे ब्राह्मणन में वो पुजारी को जो प्रॉफिट है वो बटे है, वहां में से बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो पुत्र वंश नहीं है उनको, तो उनके लड़कियां हैं, अब वो लड़कियां तो ब्याह के गुगली में नहीं गई हैं, कोई दूसरे में गई हैं, पर उनने ऐसी गुगली फेंकी वहां कि हम दूसरे ब्याही वासु क्या भयो हैं, तो हम पुजारी की लड़की, और आजकल वो स्त्री को और बेटी को और बेटा को समान हक होवे है, वह कायदा के तहत उनको हक मिले। और पाछो अब बेटी को हक मिले में कौन को ऑब्जेक्शन बाप को हो सके, मैं भी बेटी कोई बाप हूं, मेरे कोई बेटा है नहीं। सवाल या को नहीं है, सवाल या को है कि वो बेटी है कोई इंटरकास्ट मैरिज करे, कोई इंटर रिलीजियस मैरिज करे, या अपने पुजारी जी को जो पराक्रम हो कि उनने मुसलमान ही एक कैप्ट रख ली, ऐसे कोई मुसलमान से मैरिज करे, अब वो जो बच्चा हुए उनको भी पूजा में अधिकार आएगा लीगल में। इन सब बातों को अपने को गंभीर विचार करना है कि नहीं करना है कभी, कि बस दर्शन खोलने में लड़वा पूड़ी गुड़काते रहना, आगे की कोई दूर दृष्टि अपने को रखनी नहीं है कि भाई कानूनी स्टैंड कहां जा रहे हो है और अपन क्या कर रहे हैं, कौन सी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां में अपन बचेंगे कैसे। अभी जैसे आपने पढ़े होगा तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कायदा आ रहा है, जैन को नहीं, मुसलमान को नहीं, ईसाई को नहीं, बौद्ध को नहीं, हिंदू को मंदिर सरकार टेक ओवर करेगी, हिंदू के सब मंदिर सरकार टेक ओवर करेगी। टेक ओवर करने के बाद इन गुसाइयन पे, मैं तो अपनी बात करूं, सारे हिंदू की बात अभी करने से फायदा क्या, कि इन गुसाइयन पे मिसमैनेजमेंट को आरोप आके निकाले जाएंगे, जा दिन निकाले जाएंगे, वह दिन कौन को बैठाएंगे, वह दिन दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ट्रस्ट बना के तुमने दर्शन करा करा के ठाकुर जी भी खोए, अपनी गुसाई की हैसियत भी खोई, और
ये जो पुष्टि मार्गी हवेली जा में तुम सिद्धांत सिखाने की और मार्ग की परंपरा की और या की और वाकी जो डपास मार रहे थे वो सब डपास निकल जाएगी। क्योंकि तमिलनाडु में अपने वहां के रामानुज संप्रदाय के और दूसरे हिंदू मंदिर 265 मंदिर सरकार ने, डीएमके सरकार ने टेक ओवर किए और वो मंदिरन में ये हाल हो गयो कि लोगन ने जानो छोड़ दियो और वो सब डीएमके की ऑफिस में कन्वर्ट हो गए और वहां की जो पूजा ठाकुर जी की मूर्तियां थी वो म्यूजियम में चली गई। ये गति अपने ठाकुर जी की भी होगी, नहीं हो सके वहां में कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार को कोई अपने मंदिर चलाने में तो इंटरेस्ट है नहीं, वहां जो प्रॉपर्टी है वहां का मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो ये गति होगी, इन सब गति में अपने को बचाएगो तो क्या बचाएगो? अपनी पुष्टि अस्मिता अपने को बचा सके है और कोई चीज अपने को नहीं बचा सके। देखो मैं एक अच्छी तरह से जानू हूं बात कि आज इतने साल से पुष्टि अस्मिता मैं खुद गा रहे हूं, आप लोगन से गवा रहे हूं। यदि हमें कोई अहंकार को विषय हो तो कहां से आ सके? एक सामान्य बात सोचो तो मुझको खुद को पता है कि इतने साल से गाते गवाने के बावजूद यहां रेगुलर जो मेरे प्रवचन सुनने वाले हैं उनको हवेली को मोह छूटे नहीं, तो जो नहीं सुन रहे हैं उनको हवेली को मोह कहां से छूटेगा? ये इतना डीप रूटेड कैंसर है कि यहाँ जो रेगुलर अटेंड करें और कहें कि हमको तो श्याम मनोहर जी के प्रवचन सुने बिना चले नहीं, वो सुने बिना प्रवचन चले नहीं, पर हवेली को मोह पाछे छूटे नहीं, थाके माके बने नहीं, थारा बिना चले नहीं। वाह डीप रूटेड कैंसर से अपन सफर कर रहे हैं। अब या मैं कोई मैं अपना अहंकार सोचूं तो मेरे जैसे मूर्ख कौन? लोग भले मुझको इतना मूर्ख समझते हैं पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मेरी भी आंख है, मुझको पता चले कि कौन यहाँ हमें एवारे गावे और पाछो कौन हवेली में भटके। अच्छी तरह से मैं जानू सबकी ट्रैक में करते रहूं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे बेवकूफ बनावे लोग मिलजुल के। तो कह रहे वो तो अपन बालक हैं, हम लोग बालक हैं और आप बालकन के शिष्य सो डोढ़े बालक हो, हम बालक और बालकन के शिष्य और डोढ़े बालक, तो अपन सबकी छोकर मत है। तो वो छोकर मत होने के कारण सब ये लीलाएं चलती रहे हैं, इनमें अहंकार करने जैसे कुछ है नहीं और न दैन्य करने जैसे कुछ है। मेरे में यह विषय को दैन्य भी नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते हो तो मेरे को यहाँ में दीन होने की क्या जरूरत है? आप जब महाप्रभु जी की बात नहीं मान रहे हो तो श्याम मनोहर कौन से खेत की मूली है? प्रश्न मेरी बात को नहीं है, प्रश्न मेरे पुष्टि अस्मिता को नहीं है, प्रश्न महाप्रभु जी के सिद्धांतन को है। वाकई आप लोग नहीं मानते हो। आप ये भंडोली भागवत कथा, दक्षिणा की भागवत कथा से आपको खुद को छुटकारा नहीं होता है, हवेली के मनोरथन से आपको छुटकारा नहीं होता है।